सुप्रभात प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा सुप्रभात मिशन के तहत 13 जुलाई का यह वीडियो प्रार्थना सभा की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के अंदर अनुशासन, सम्मान, सहयोग, ईमानदारी, न्याय और संवेदनशीलता जैसे मूल्य विकसित करने की इच्छा से बनाया गया है। आशा है कि यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने बच्चों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर आपके सामने लेकर आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस की चपेट में बच्चन परिवार। अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या में हुई कोरोना की पुष्टि। इलाज जारी, हालात बताए जा रहे हैं स्थिर। अभिनेता अनुपम खेर व उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी सरकार में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कुल 4 मंत्री संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,50,000 के हुई पार। पिछले 24 घंटे में लगभग 28,000 नए मामले आए सामने। कांग्रेस मंत्री सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बड़ी नाराजगी। कांग्रेस आलाकमान के साथ हो सकती है दिल्ली में बैठक। एनडीएमए ने आकाशीय बिजली गिरने से मरने वाले किसानों की संख्या घटाने के लिए जारी की एडवाइजरी। सुरक्षित रहने के बताए गए तरीके। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप इंद्र वज्र किया गया जारी। और अंत में जान लेते हैं आज क्या है खास। आज 13 जुलाई को इंटरनेशनल पजल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रूबिक क्यूब के जनक डॉक्टर अर्नो रूबिक का जन्म सन 1944 में हुआ था। इसी के साथ मैं कहता हूँ धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवानी गर्ग लाई हूँ आज का सुविचार। एक क्रियान्वित विचार 3 अधूरे विचारों से कहीं बेहतर है। 1 थॉट ड्राइवन होम इज़ बेटर देन 3 लेफ्ट ऑन द पेज। अर्थात हमेशा अपने विचार में प्रगतिशील बने रहना चाहिए। वह जल्द पूरा होकर हमें सुख देता है, जबकि अधूरे विचार कष्टदायक होते हैं और अधूरे ही बने रहते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो चलिए आज की कविता शुरू करते हैं। लाला जी लड्डू लाए, लाला जी लड्डू लाए, गोल मटोल लड्डू लाए, गोल मटोल लड्डू लाए, सारे लड्डू अकेले खाए, सारे लड्डू अकेले खाए, एक के ऊपर एक खाए, एक के ऊपर एक खाए। लाला जी के पेट में हुई गड़बड़, आवाज आई गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। बुलाया गया डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर ने की जांच। लाला जी के पेट में थे लड्डू पूरे 105। हाँ पूरे 105। थैंक यू। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज आपके सामने स्टोरी प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ी गलती। एक पिता और एक बेटा दोनों चित्रकार थे। वे दोनों मिलकर प्रतिदिन अच्छे अच्छे चित्र बनाकर बाजार में बेचने जाया करते थे। दोनों के चित्र बिक जाते, लेकिन जहाँ पिता का चित्र कुछ ही देर में बिक जाता तो बेटे के चित्र को बेचने में बहुत मेहनत लगती थी। एक दिन बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी, हम दोनों ही चित्र बनाने में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी चित्रकारी बहुत जल्दी और अच्छे दाम में बिक जाती है, लेकिन ऐसा मेरे चित्रों के साथ नहीं होता, क्यों? पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। लड़का समझदार था। उसने तुरंत ही पिता की बातें गांठ बांध ली और गलतियां सुधारकर अच्छे चित्र बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अब बेटे के चित्र पिता से भी ज़्यादा जल्दी और अच्छे दाम में बिकने लगे। पिता ने बेटे को खुश देखते हुए कहा, बेटा, तुम मेहनती हो, लेकिन गलतियां रह जाती हैं, इसलिए उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते रहो। बेटे के सुधारने की प्रक्रिया जारी रखने के कारण बेटा शीघ्र ही एक कुशल चित्रकार बन गया।
एक दिन बेटे ने पिता से कहा, पिताजी अब तो मेरी चित्रकारी बहुत ही जल्दी और ऊंचे दाम में बिक जाती है। तब पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, जीवन में कभी अपने अंदर अहम की भावना मत आने देना, क्योंकि यदि तुमने अपने अंदर ये भावना ले आए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो तुम वही गलती दोहराओगे जो मैंने की थी। इसलिए अपने आप में लगातार अच्छे बदलाव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्टीव जॉब्स ने इस कहानी का सार एक छोटे से वाक्य में समेट कर रख दिया है, स्टे हंग्री और स्टे फुलिश। अर्थात आपको यदि जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहिए, अच्छे बदलाव के लिए खुद को तैयार करते रहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, गलतियों को सुधारने का प्रयास न करना और कुछ नया करने की कोशिश न करना ही अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। धन्यवाद। अपना शहर मेरठ में आज नौचंदी मेला। मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नवचंडी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित है। मेले के दौरान मंदिर के घंटों के साथ अजान की आवाज एक सांप्रदायिक अध्यात्म की प्रतिध्वनि देती है। यह मेला चैत्र मास के नवरात्रि त्योहार से एक सप्ताह पहले से लग जाता है। होली के लगभग एक सप्ताह बाद और एक माह तक चलता है। कल फिर मिलते हैं मेरठ के सफर में। धन्यवाद। चलते चलते मैं ममता अग्रवाल आज की गतिविधि आपके सामने लेकर आई हूँ। सामने देखिए, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, एन ओल्ड मैन। दूसरे चित्र में यस, मैंगोज, आम। और तीसरा चित्र किसी दुकान या बाज़ार, शॉप, मार्केट, कुछ भी कह सकते हैं। इन तीनों शब्दों को यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। इंग्लिश में हम बना सकते हैं, वन ओल्ड मैन वॉज सेलिंग मैंगोज इन द मार्केट। इसी को हम इन्हीं शब्दों के द्वारा हिंदी में भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। एक बूढ़े आदमी की बाज़ार में आम की दुकान है। अब आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपना वाक्य बनाइए और अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।